हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 9th क्लास इंग्लिश के गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूं। ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट्स पहले बात को सुना करें, फिर आप जो ना भाग कर जो ना ये चीज़ें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए जाया करें, क्योंकि पहले बात वीडियो में कंप्लीट सुनेंगे नहीं तो वैसे ही समझ कैसे आएंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे आके फिर जो ना इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं और साथ ही यूट्यूब कमेंट बॉक्स में और उसके साथ टिकटॉक पर, तो मोस्टली व्हाट्सएप पर भी तंग करते हैं। लेकिन पहले अगर स्टूडेंट्स आपने मेरी वीडियो में बातें सुनी नहीं है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है, ठीक है। बाद में पर्सनल आके परेशान करने से गुरेज करें, कोशिश करें कि मेरी ये तमाम बातें सुना करें वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों के साथ टोटल 5 पेपर शेयर करूंगा, ठीक है। यहाँ पर पहला पेपर दिया हुआ है फर्स्ट हाफ बुक का, टोटल हाफ बुक, क्योंकि आपकी इंग्लिश की जो बुक है ना वो चेंज है, इसका पेपर पैटर्न भी अभी तक आप लोगों को पता नहीं है। तो पहले ये बात सुने कि पेपर पैटर्न किस तरह का आना है, क्या क्या चेंजिंग्स हुई है और आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम तर जो बातें बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको नहीं पता लगेगी तब तक आप पेपर को अच्छा तैयार जितना मर्जी कर लें, लेकिन आप अच्छे से पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर सकते और पेपर में पूरे नंबर नहीं हासिल कर सकते। तो स्टूडेंट्स, मैं वीडियो जो ना ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो ना आपका एमसीक्यूज पोर्शन आता है, जो टोटल 19 नंबर का होगा और 19 एमसीक्यूज होगी। अब ये कैसे तैयार करें? टोटल यहाँ पर 5 पेपर हैं, उनकी जो एमसीक्यूज 5 पेपर्स की होगी, राउंड अबाउट अगर इसको काउंट किया जाए तो ये 100 के करीब करीब, या उसमें से 5 एमसीक्यूज ये 95 होंगे, ठीक है। अगर ये 95 एमसीक्यूज बच्चा इख्तियार करता है तो उसकी 15 से 16 एमसीक्यूज तो जरूर सॉल्व होगी, ठीक है। अगर 100% ना भी हो, एक दो ग्रामर के एमसीक्यूज चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरी एमसीक्यूज है वो सारी की सारी स्पेलिंग वगैरह की सारी एमसीक्यूज एज इट सेम आएगी। तो कोशिश करें कि ये टोटल एमसीक्यूज जो है ना सारी की सारी अच्छे से तैयार करें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगली जो बात है वो इसमें ये है कि अगर आप लोगों को प्रॉपर पेपर के बारे में नहीं पता है तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कि एमसीक्यूज यहाँ पर देखिए, पहला एमसीक्यूज का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर इसको देखिए तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है, जो मोस्टली ग्रामर का पोर्शन ही है और ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स का होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का, ठीक है, पहला दिया हुआ है ये वाला। और अगर हम दूसरे की तरफ जाएं, इसमें यहाँ चूज द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग का दिया हुआ है, यहाँ पर देखें तो, ठीक है। तो ये एक आएगा आप लोगों का जो जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्लिक करने हैं, जिस पे हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा है करेक्ट स्पेलिंग। तीसरा जो आपका आ जाता है चूज करेक्ट, जो ना हमारे पास मीनिंग बताने अंडरलाइन वर्ड्स के, जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्वेंशन दिया हुआ है, ये अंडरलाइन वर्ड है, इसका मीनिंग आपने क्लिक करना है कोई भी। कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में एक एक पेपर करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो उनका सोल्यूशन भी आपको जरूर शेयर करेंगे। अगर आप कहते हैं कि सोल्यूशन में वीडियोस अपलोड करें तो कमेंट बॉक्स से इसके रिलेटेड कमेंट जरूर करें। एक कमेंट्स नहीं, उसकी जगह पर आप 10-15 कमेंट करेंगे तो हम मानेंगे वाकई जो है ना बच्चों को नीड है, इस चीज की जरूरत है, तो हम इस पर जो है ना सोल्यूशन वीडियो भी जरूर बनाएंगे। स्टूडेंट्स, अगला हमारे पास ऑप्शन आता है जो चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। यहाँ पर ग्रामर के मुताबिक आपने जो ना चूज करना है। तो ये तीसरा पोर्शन होता है, 3 पोर्शन से आपकी 19 एमसीक्यू जो ना कंप्लीट हो जाती है। ये भी ग्रामर का पोर्शन है, ये भी हमारे पास ये 4 है। अंडरलाइन वर्ड है, उसके बाद स्पेलिंग करेक्शन है और चौथा जो दिया हुआ है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स है। 2 जो ग्रामर की पोर्शन के आ जाते हैं और जो 2 बाकी है वो एक मीनिंग और वो बुक में से होते हैं, ठीक है। टोटल तकरीबन मेरे हिसाब से इजीली आप लोग वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर ये एमसीक्यूज 5 पेपर्स की तैयार कर लेते हैं तो। अब इसका फर्स्ट बुक का यहाँ पर जो ये पोर्शन दिया हुआ ना, ये सब्जेक्टिव पोर्शन है। अब सब्जेक्टिव पोर्शन टोटल आपका 56 नंबर्स का होगा। पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, इसके 2 पोर्शन बना दिए गए इस बार, ए और बी। अब यहाँ पर देखें आप लोगों को ए नजर आएगा, यहाँ पर देखेंगे आपको बी नजर आएगा। अब ए पोर्शन के 5 सवाल दिए हुए, 5 में से जो आपने अटेम्प्ट करने हैं वो 3 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये टोटल 5 दिए होंगे, 5 में से 3 अटेम्प्ट करने, यहाँ पर एनी 3 लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद अगली जो चीज है हमारे पास आ जाती है वो दूसरा है बी पोर्शन। अगर बी पोर्शन में देखें तो यहाँ पर सिर्फ 2 में से 1, ये 2 दिए जाएंगे, 2 में से 1 है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन प्ले के क्वेश्चन है। 4 नंबर वेटेज है इस एक सवाल की। तो 2 प्ले है आपके लास्ट में, जो बुक का लास्ट जो 2 चैप्टर्स है वो प्ले के हैं,
वो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स वो दोनों प्ले, उनके एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10-10 है, 11-11 है, वो ज़रूर प्रिपेयर करें। अब इनमें से एक करना है, टोटल मिला के 10 नंबर का, 3 शॉर्ट जो 6 नंबर के हैं, एक शॉर्ट 4 नंबर का है। तो 4 वाले को ज़्यादा टाइम देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक क्वेश्चन याद करने से भी 4 नंबर पूरे मिल सकते हैं। अगला आ जाता है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3, उर्दू के 2 ट्रांसलेशन के 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे। यहाँ देखिए 3 दिए जाएंगे, 3 में से 2 को अटेम्प्ट करना है, चॉइस है इसमें से भी। तर्जमा लिखना है, उर्दू ट्रांसलेशन इसको कहते हैं। इसमें भी मोस्टली बच्चे जो है ना पूरे नंबर ले सकते हैं। अगला आ जाता है समरी और जो आपका स्टैंजा, या तो आप समरी करेंगे या स्टैंजा करेंगे। डैफोडिल समरी लिखने का तरीका हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है कि डैफोडिल में इसके कोड्स कैसे ऐड करने हैं, कौन कौन से कोड्स 2 या 3 ऐड करने, प्रॉपर लिखने का तरीका बताया हुआ है। उसके बाद समरी के साथ दूसरा है डैफोडिल के साथ इफ, दोनों समरीज को लिखने का तरीका बताया हुआ है। तो वो वीडियो भी 9th क्लास में, अगर आप इंग्लिश में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगला आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, वो जो यहाँ पर एनी 5 फ्रेज या ईडियम्स को आपने लिखना होता है, सेंटेंस बनाने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आता है लेटर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लेटर राइट करना है। तो यहाँ पर लेटर और स्टोरी में दोनों में चॉइस होती है, लेटर कर सकते हैं और स्टोरी भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। दूसरा दिया हुआ हमारे पास 7 है, ये कंप्रीहेंसिव है, जिसमें आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको समझने के बाद आपने उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पर ये देखिए टोटल क्वेश्चन दिए जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन तो ज्यादा होंगे लेकिन आपने टोटल 5 के आंसर देने हैं, बल्कि 5 ही है, 5 के इसमें चॉइस नहीं है। उसके नीचे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, उर्दू की इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। ये टफ होने वाला बच्चों का, जिनकी इंग्लिश उर्दू स्ट्रॉन्ग है वो तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अल्टरनेटिव जो ना यहाँ पर ये उर्दू वाले अगर नहीं आता तो माई स्कूल जैसा कोई ऐसे राइट कर सकते हैं उसकी जगह पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंपलसरी है, तो उसमें हमारे पास इंग्लिश दिए हुए है, इनकी जो है ना चेंज ऑफ वॉइस जो ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट के या इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन इस तरह, ये है टोटल पेपर पैटर्न। तो ये स्टूडेंट्स अब अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर पेपर नंबर 2 है, ये सेकंड हाफ बुक का दिया हुआ है। अब सेकंड हाफ बुक में भी टोटल उसी तरह का पेपर पैटर्न है। इसमें भी अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ वही फॉर्म ऑफ वर्ब्स का है, फिर दूसरा दिया हुआ है हमारे पास ये करेक्ट स्पेलिंग का दिया हुआ है, इसी तरह इसके जो है मीनिंग वगैरह, ये सारी MCQs है। अब अगर हम इसके क्वेश्चन वाली की तरफ आते हैं तो वो भी सेम उसी पैटर्न का है। तो स्टूडेंट्स ये जो 5 पेपर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जो ना डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना चाहिए, बार बार लिख के प्रैक्टिस करें। मोस्टली जो ना स्टूडेंट्स आप लोग अगर सिर्फ इसको पास करना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये फुल बुक का एक आखिरी 3 पेपर, एक ये पेपर करें फुल बुक का, उसके साथ दूसरा जो है हमारे पास ये फुल बुक का जो ना इंचार्ज ये भी है, उसके साथ आप लोग कर लें फुल बुक का 2, फुल बुक का 3 पेपर। ये टोटल फुल बुक के 3 पेपर जो बने हुए हैं ना, ये जो बच्चा अगर कर लेता है, ठीक है, तो वो पास जरूर हो जाएगा। इसकी MCQs, इसके क्वेश्चंस और इसके समरी वगैरह और पैराग्राफ ट्रांसलेशन, मोस्टली पैराग्राफ भी इसी में से आएगा, ये नहीं कि बाहर से आ जाएगा। पैराग्राफ ये इतने इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, पेयरिंग के मुताबिक लिखे हुए हैं कि इंशाल्लाह आपका जो पेपर का पैराग्राफ ट्रांसलेशन का हो गया या फिर दूसरी तमाम तर चीज़ें जो आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जैसे फ्रेज ईडियम वगैरह हो गए, तो वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट सारे लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स कोशिश करें कि ये पेपर 5 के 5 तैयार करें। अगर ये 5 पेपर नहीं याद कर सके तो आखिरी 3 पेपर ज़रूर याद करें। और मैंने ये बता दिया है कि ये समरी के रिलेटेड जो पॉइम्स है उनकी समरी कैसे राइट करनी है, वो 2 वीडियोस हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट आप ओपन करें 9th क्लास के गेस्ट पेपर्स की, उसके अंदर आपको डैफोडिल और इफ दोनों समरीज को लिखने का तरीका बताया गया होगा, वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स 9th क्लास के तमाम सब्जेक्ट के हम वीडियोस अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं गेस्ट पेपर्स की। अगर किसी में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, वहाँ से आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको प्रॉपर अवेयरनेस दूंगा। और स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन वो पेड है, फ्री में नहीं है। फ्री में डाटा आपको यूट्यूब पर चैनल पर ही मिलेगा। तो अगर फ्री में लेना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें कि अगली वीडियो किस चीज़ की बनानी चाहिए। जिस चीज़ के कमेंट्स ज़्यादा होंगे उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस बनाई जाएगी। और स्टूडेंट्स अपना कमेंट ये भी राइट किया करें यूट्यूब चैनल के अंदर जो कि आप
को किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके रिलेटेड भी हम वीडियो एक सेपरेट बना सकते हैं। तो हर लिहाज से आपको हम हेल्प कर सकते हैं फ्री में यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करेंगे, जितना हो सकेगा मैं फ्री में वहाँ पर गाइड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो व्हाट्सएप पर आपको डाटा वगैरह या पूछ रहा है, वो आपको पेड कम्युनिटी हमारी ऐड ग्रुप में होना पड़ेगा, फिर ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं तो हमारे पास इतने मैसेजेस होते हैं जो रिप्लाई भी नहीं किए जाते, क्योंकि व्हाट्सएप जो ना इतना ज़्यादा मैसेज है कि मैं खुद परेशान हूँ कि कैसे रिप्लाई दूँ। तो वो कभी टाइम निकलता भी नहीं है और हौसला ही नहीं होता इतने मैसेजेस का रिप्लाई दूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो ना यूट्यूब पर कमेंट करेंगे तो उस पर एक्टिव बैठे हैं, बंदा जो ना मतलब आपको वो देखने के लिए कमेंट और कमेंट का रिप्लाई करने के लिए एक्टिव है हर लिहाज से। तो हम उसके टॉपिक के रिलेटेड जिन टॉपिक्स की कमेंट ज़्यादा होंगे उसके रिलेटेड अगली वीडियो बनाई जाएगी। और मोस्टली बच्चे जो है ना कमेंट में कहते हैं कि ये फाइल डाउनलोड कैसे करनी है। तो जिन्होंने तो पिछली वीडियोस देख लिया उनको तरीकाकार पता है कि कमेंट बॉक्स में जो ना सॉरी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पीडीएफ के नाम से लिंक अपलोडेड है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पीडीएफ फाइल आपको ओपन हो जाएगी, आप वहाँ से एरो हेड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स मोस्टली जो ना अगर डाउनलोड नहीं होता तो वो प्रॉब्लम है कि आप वो ये क्या हो रहा है। तो अगर तो आप मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच नहीं करते, ठीक है, जो ना आपके पास वो फाइल ओपन ही नहीं होगी, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम के हिसाब से उसकी जो ना रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, पाबंदी। आप उसमें रिक्वेस्ट भेजेंगे तब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी जब आपने वीडियो कंप्लीट देखी है, लाइक किया और कमेंट किया हुआ है। अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं और आपकी जो रिक्वेस्ट आपने की है, तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटेड यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको एक्सेप्ट करेगा। और क्योंकि ये एआई का है ऑप्शन है, तो आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें, उसके बाद आप लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। कोशिश करें अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर किया करें। जब तक आप अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं करेंगे तब तक जो ना आपका भी फ़ायदा शायद कम हो और दूसरों का भी फ़ायदा नहीं होगा। तो अपने फ्रेंड्स का फ़ायदा भी सोचा करें। ज़्यादातर खुद ब खुद का फ़ायदा सोचेंगे गर्ल्स की तरह, तो आपका भी नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि जो पहले अपने भाइयों का फ़ायदा सोचता है तो अल्लाह ताला उसका फ़ायदा ज़रूर सोचता है। और अगर स्टूडेंट्स आप लोग चाहते हैं कि तमाम तर स्टूडेंट्स मिलकर एक दुआ करते हैं कि 10th क्लास के और 9th क्लास के पेपर्स बहुत अच्छे हो, हर बच्चे के अच्छे नंबर्स आए, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। या अल्लाह तमाम क्लास के जो 9th क्लास और 10th क्लास के पेपर शुरू होने वाले हर बच्चे के बहुत अच्छे पेपर्स हो, बड़े अच्छे नंबरों से उनको जो ना मतलब पेपर्स पास करें वो, और हर बच्चे की अच्छी पोजीशन आए उसके क्लास में, बोर्ड में, ठीक है, इवन अपने इलाके में। तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।